नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे शाहनवाज हुसैन की। ये आखिरकार शाहनवाज हुसैन की टिकट भागलपुर से क्यों काटी गई? आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने तक शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी संगठन के लिए जी तोड़ मेहनत की। बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं। मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा बिहार में चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ रखते नजर आए हैं। लेकिन इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन ना तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और ना ही स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल है। आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी जिसको एनडीए के गठबंधन के साथ बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें मिली थी, 40 में से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी। आखिरकार क्या 2024 में वो आंकड़ा उनको वापस रिपीट नहीं करना है? और क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, मणिपुर के इंफाल से लेकर के महाराष्ट्र के मुंबई तक उन्होंने यात्रा तय की। इस दौरान उत्तर भारत की करीब 360 से अधिक सीटों पर वहां पर यहां राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को संपन्न किया। लेकिन तमाम राज्यों की बात कर ले तो कांग्रेस की स्थिति काफी पतली नजर आई, वही तमाम क्षेत्रीय दल मजबूत नजर आए और इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के पास ये आंकड़ा महज 64 सीटों का रहा। जबकि भाजपा की स्थिति इस इलाके में काफी मजबूत है। तो यानी कि यूं मान करके चले कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव की मद्देनजर कमजोर नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक मंच पर देश भर में और खास तौर पर बिहार में रैलियां कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सत्ता से यहां पर एक बार फिर से तख्ता पलट करना उनकी छवि को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। इन बड़े दिग्गज चेहरों को छोड़ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संगठन का विस्तार किया जाए और 2025 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए। बिहार में कटिहार की बात करें, भागलपुर की बात करें, इसके साथ साथ किशनगंज सीट की बात करें और पूर्णिया और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। और ऐसे में शाहनवाज हुसैन को पीछे छोड़ना या उनको पार्टी की गतिविधियों से दरकिनार कर देना भारी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरा ये माहौल जो तैयार किया है कि 400 पार सीटें हम जीतेंगे, आखिरकार इसमें सेंध लगती हुई भी नजर आ सकती है। क्योंकि दूसरी तरफ लालू परिवार एमवाई कॉम्बिनेशन के तहत लगातार मुस्लिम वोट बैंक का फायदा लेता नजर आया है। इस बीच आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु हुसैन के भी चुनाव लड़ने की तमाम चर्चाएं सामने आ रही हैं। उनकी पत्नी रेणु हुसैन जिस तरीके से चुनावी आधार को बनाती हुई नजर आ रही है, बिहार के लोगों के बीच में जिस तरीके का सियासी माहौल देख रही है, इस पूरे माहौल को देखते हुए लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की भी उनकी खबरें सामने आई है। हालांकि राजनीति के कुछ चाणक्य, कुछ जानकार, कुछ राजनीतिक पंडितों ने यह कहा कि शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु कांग्रेस में भी शामिल हो सकती है और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वे चुनाव लड़ सकती हैं, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सीट शेयरिंग को जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में ही आई है। और तमाम बिहार में ऐसे नेता हैं, वर्तमान सांसद और विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देख करके।
और साफ तौर पर ये आरोप और ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। यानी कि साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं दर्शकों कि जिस तरीके से एक परिवर्तन की लहर यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसे में विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है और इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। और ऐसे में जिस तरीके से जो किशनगंज सीट है उनके खाते में आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि 2024 में एक नया सियासी आधार बनाया जाए, नया यहाँ से आयाम लिखा जाए, एक नया इतिहास लिखने की शुरुआत की जाए, क्योंकि तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी का घटता हुआ कद, राज्यों दर राज्य उनकी जाती हुई सरकार यहाँ पर इस बात के संकेत दे रही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस आज इस स्थिति में आ खड़ी हुई है कि बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो नया संगठन है कांग्रेस पार्टी की, जो नई ऊर्जा है, यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी प्रमुख रूप से संगठन में नजर आ रही थी। उनके तमाम करीबी कई नेता थे जो अब पार्टी को छोड़कर भी जा चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ साथ एक लंबी फेहरिस्त है उन नेताओं की जो कि इस पूरे मुद्दे को कैप्चर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को लेकर के बात करें तो शाहनवाज हुसैन दिग्गज नेता है, 3 बार वो सांसद बन चुके हैं। 1999 में मोदी माफ कीजिए यहाँ पर वाजपेयी सरकार में तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस दौरान जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, जो पूरा यहाँ पर जो चुनावी माहौल बना हुआ है, उसमें वो माहौल उनके अनुकूल नहीं है। ये यूं कहें कि व्यक्तिगत रूप से शाहनवाज हुसैन को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आने वाले चुनाव में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए या फिर अपनी पार्टी रेणु हुसैन को भागलपुर सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। तमाम सूत्रों की हवाले से जो मिली खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु हुसैन के शामिल होने की बातचीत भी चल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि यदि शाहनवाज हुसैन ऐसा कदम उठाते हैं, यदि शाहनवाज हुसैन पार्टी से टाटा बाय बाय करते हैं, तो बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस दौरान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में यदि शाहनवाज हुसैन शामिल हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्षी जो है एकता उसको बल मिलेगा। इसके साथ साथ बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जिस तरीके से ऐलान ही कर चुके हैं कि आगे आने वाले वक्त में उसी दल के साथ गठबंधन होगा जो दल बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएगा। यानी कि इरादे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के साथ भी सरकार ज्यादा वक्त तक चलने वाली नहीं है। और ऐसे में आप देखना ये होगा कि शाहनवाज हुसैन जो कि कद्दावर नेता है, बिहार में भागलपुर सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी लाइन से दूर होते हुए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अगला कदम उनका क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।